हेलो एवरीवन, वेलकम टू द री एंड सिल्क टैरो। मैं हूं आप सबकी दोस्त री, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जल्दी से प्रेस कीजिए और हमारे ब्यूटीफुल से फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग बहुत टाइम से रिक्वेस्टेड आ रही थी कि कब होगी शादी, किससे होगी शादी। आज हम एक डिटेल्ड रीडिंग करने वाले हैं उसके लिए, और आपको चूज़ करना है आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये जो फोटो है ये आपको थंबनेल में भी दिख जाएगा, सो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज। अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 1। अगर आपका बर्थ डे 11 to 20 के बीच में आता है आपके लिए है ग्रुप नंबर 2। और अगर आपका बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है आपके लिए है ग्रुप नंबर 3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, और साथ ही साथ हम लोग इनिशियल्स भी चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, सो अगर आपका बर्थ डेट 1 to 10 के बीच में है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। सो लेट्स सी किससे होने वाली है आपकी शादी। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द क्वांटम ऑरेकल। प्लीज ध्यान में रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेजेस रेजोनेट करे उसको लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज उसको जाने देना, और रीडिंग की एंड तक देखना क्योंकि हम लोग इनिशियल्स और बहुत सारे डिटेल्स देखने वाले हैं। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड। ठीक है, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 की शादी किससे होने वाली है। ऑप्टिमिज्म, ओके, दैट्स प्रीटी नाइस कार्ड। सो ये जो बंदा या बंदी होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स ये जेंडरलेस रीडिंग है, मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अर्थ साइन होने के चांसेस है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ग्राउंडेड होंगे इनकी एनर्जी, चाहे ये कितनी भी ऊंचाइयां छू ले अपनी ज़िंदगी में, ये अपने पैर ज़मीन से बिल्कुल भी नहीं हटाते। ठीक है, दूसरी मैसेज मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने फैमिली से, अपने रूट से, कल्चर से, ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले जाना पसंद करते हैं। ठीक है, नेगेटिव सिचुएशन में भी काफ़ी ज़्यादा ये अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और दूसरों को भी साहस जुगाते हैं कि वो भी पॉजिटिव रहे अपने लाइफ में। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ईटिंग पसंद करते हैं। एक डाइट पर्टिकुलर हो सकता है जो ये फॉलो करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान वीगन या फिर वेजिटेरियन हो सकते हैं। एनिमल से इनको काफ़ी ज़्यादा लगाव हो सकता है। साथ ही साथ हो सकता है कि ये कोई हाथ में ब्रेसलेट या रिंग पहनते हो, या कोई पर्टिकुलर उनका बर्थ साइन होगा हाथ में जो आपको दिखेगा जब आप इस पर्सन से मिलेंगे। ठीक है, इनके जो स्पेशल फीचर्स है वो मुझे लग रहा है उनका बैक हेयर काफ़ी लंबी हो सकता है, लड़का हो या लड़की, और काफ़ी टॉल हो सकता है ये बंदा हो या बंदी। ठीक है, मुझे इनका जो बिल्ट है काफ़ी एवरेज या फिर स्लिम बिल्ट लग रहा है। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि इनका जो बर्थ डेट है वो समर टाइम में हो सकता है। ये सारे चैनल मैसेजेस है गाइज, सो वॉट एवर रेजोनेट्स प्लीज टेक दैट। ओके, और जो रेजोनेट ना करे उसको प्लीज जाने दीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। नंबर 1 कैन बी इम्पॉर्टेंट। 1, 10 ये नंबर्स आपके या आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है, जनवरी, अक्टूबर। नेक्स्ट वी हैव फियर। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान दूसरों को तो बहुत ज़्यादा साहस देते हैं और अपने आप को भी साहस देने की कोशिश करता है, क्योंकि इन्होंने एक टाइम में लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डर का सामना किया होगा। ठीक है, इनके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हुए होंगे जहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा शायद अकेलापन का एहसास हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने इतना ज़्यादा पॉजिटिव होना खुद से मेहनत करके सीखा है। ठीक है, अपने आप को अकेले में भी कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, ये चीज़ डेफिनेटली आपके पर्सन ने एक डार्क नाइट से गुजर के ही सीखे होंगे। ठीक है, हो सकता है उनके कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं जो बहुत ही डीप रूटेड है। शायद चाइल्डहुड में इनके साथ कुछ हुआ था या किसी ने कुछ बोला था जिसको लेके हो सकता है कि उनका थोड़ा सा फियर है, वो उनका डार्क साइड है जो वो दिखाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये पर्सन बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप का होगा, काफ़ी फनी होगा। हो सकता है कि ये अपने घर से दूर रहते हो। ठीक है, ये भी चैनल मैसेजेस आ रहे हैं। डिजर्विंग, वाह, तो यहाँ पे येलो कलर काफ़ी प्रोमिनेंट है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स और गार्डन आए हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 बड़े बड़े कासल भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, काफ़ी रिच फैमिली या वेल टू डू फैमिली से डिजर्व करता है ये ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस पर्सन को बहुत शौक है गार्डनिंग का, फ्लावर्स का, नेचर का, और ये जो है अपने जो सेल्फ वर्थ इश्यूज है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि अगर आप ये पैटर्न देखो तो उन्होंने जो है अपने ऑप्टिमिज्म के साथ अपने फियर पे
जो जीत है वो हासिल करके अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा डिजर्विंग मानते हैं, ठीक है, लड़का हो या लड़की, ठीक है, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। नंबर 6 और 5 इंपॉर्टेंट है, आपके या आपके पर्सन के बर्थ डेट हो सकता है। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो व्हाट्स कमिंग अप, व्हाट एल्स इन्फॉर्मेशन इज हियर। येलो कलर हो सकता है आपका फेवरेट हो, या ब्लैक कलर हो सकता है फेवरेट हो। ये इंसान बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है अपने घर से दूर रहता है अपने करियर या फिर स्टडीज़ के चलते। कुछ लोगों के लिए लगता है कि ये आर्ट्स बैकग्राउंड से हो सकता है, ठीक है, फाइन आर्ट्स बैकग्राउंड से हो सकता है, गार्डनिंग, बॉटनी, एनवायरमेंटलिस्ट, ऐसे कुछ जॉब रोल्स उनके हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सॉइल एक्सपर्ट हो सकता है, वाटर रिलेटेड काम करता है, ये भी हो सकता है। ऑल राइट, लेट्स सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने बोला था अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर अर्थ एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, और ये फियर के नीचे ही आया है। 8 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हाउ ब्यूटिफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड। सो काफ़ी स्ट्रांगली इनके चार्ट्स में आइदर अर्थ साइन प्रेजेंट है, ठीक है, या उनका सन साइन, मून साइन, या फिर असेंडेंट जो है ये हो सकता है आपका अर्थ साइन में, ठीक है। सो आई कैन सी कि एक टाइम था जब इन्होंने शायद फाइनेंशियल लॉस फील किया होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये एक अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करते हुए भी इन्होंने डिसाइड किया कि उनको अपने पैरों पे खड़ा होना है, जिसके लिए हो सकता है कि एक डार्क टाइम से उनको गुजरना पड़ा है जहाँ पे उन्होंने फैमिली से हेल्प नहीं लिया, बट धीरे धीरे उन्होंने अपने बलबूते पे अपने करियर को बिल्ड किया। एंड दिस पर्सन मस्ट बी वेरी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। इनका जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि ये आईटी में है। अभी इस मोमेंट में जब ये आपसे मिलेंगे तभी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होंगे, स्टेबल होंगे, काफ़ी अच्छा खासा सेविंग्स होंगे, और ये पर्सन जो है एक प्रोवाइडर होने वाले हैं जो आपके फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि इनको ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है कि ये काफ़ी हद तक ट्रैवल करते रहते हो अपने काम के सिलसिले में, या फिर हो सकता है कि अपने पैशन है ट्रैवल करना, किसी टूरिज्म रिलेटेड जॉब में भी ये हो सकता है, किसी बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सब जो है ये जॉब्स में भी वो हो सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नंबर्स आए हैं वो है 5 अगेन, 8 एंड 4, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स उनके बर्थ डेट भी हो सकता है। अब चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि वो आपके साथ कैसे पेश आएंगे, ठीक है, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा। लेट्स चेक दैट आउट। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे एज में बड़े होंगे, 4 to 5 years। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, 9 of swords, Aquarius, Libra, Gemini, and bottom of the deck we have got, oh my god, the 4 of pentacles again। So definitely guys, इस person का focus बहुत ज़्यादा अपनी stability पे होगा, और आपको भी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कराएंगे, ठीक है। इन आपको किसी चीज़ की कमी ये पर्सन बिल्कुल भी फील नहीं करने देंगे, ठीक है। ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने लुक्स पे फोकस करते हैं, वर्क करते हैं, और आपके लुक्स का भी ये काफ़ी ज़्यादा दीवाना या दीवानी होने वाला है। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आपको पैम्पर करेंगे, साथ ही साथ वो आपको बोलेंगे कि उनके साथ कोई प्रोजेक्ट पे काम करे या फिर कोई बिजनेस पे काम करे, सो दैट यू बोथ गाइज कैन बिल्ड एन एम्पायर टुगेदर, ठीक है। इनके जो दूरदर्शिता है वो काबिल तारीफ होंगे, ठीक है, लड़का हो या फिर लड़की। काफ़ी बैलेंस्ड होंगे ये इंसान, आपके साथ भी एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करेंगे विद द टेम्परेंस कार्ड। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो ये पर्सन काफ़ी हद तक एक हीलर का भी काम करेंगे, क्योंकि ये पर्सन एक एम्पैथ है जो अपने ऊपर काम करके एक बेहतर इंसान बनता है। वो डेफिनेटली एम्पैथ का क्वालिटीज़ जो है पोजेस करता है, ठीक है। नाउ विद दिस फियर एंड हियर 9 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कभी कभार वो जो है एंजाइटी फेस करे, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव नहीं होंगे इस एंजाइटी या फिर जो भी मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, वो आप तक वो नहीं आने देंगे, सो दैट आप परेशान ना हो, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे से वो रखेंगे, बहुत ही अच्छे से वो ट्रीट करेंगे। अपना जो भी इनसिक्योरिटीज़ है या फिर अपना जो भी स्ट्रेस है वो आप पे ये इंसान बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ठीक है। Alright, now let's see from the romance angel what's coming out. Guys, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है यार जल्दी से लाइक चिपका दो, और कमेंट में बताओ कैसी लगी आपको आज की रीडिंग, और पूरा रीडिंग देखना इनिशियल्स तक, ताकि आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस मिले। साथ ही साथ
1 मिनट गाइस, ये कार्ड गिर गया। यस, साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने डाली है कि न्यू मून का क्या इफेक्ट होगा। आज न्यू मून है पाइसीज में, सो आई होप आप लोग पानी बाहर रखे होंगे, ठीक है, न्यू मून वाटर के लिए या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे। सो मैंने सोचा आज ही के दिन इसको रिकॉर्ड करते हैं विद द न्यू मून एनर्जी। ओके, ट्रू लव, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो आपका जो पार्टनर होगा गाइस, वो आपका ट्रू लव होगा। अगर अभी तक आप सिंगल थे और आपको पता नहीं था कि आपके लिए ट्रू लव है या नहीं, सो आपको बताया जा रहा है कि डेफिनेटली आपका हस्बैंड या वाइफ आपके ट्रू लव होंगे, और आप दोनों का जो रोमांस है दैट विल बी द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। कुछ लोग पूछते हैं कि दीदी सिंगल्स के लिए भी शादी का रीडिंग करो, तो ये रीडिंग सबके लिए है, सिंगल्स, कमिटेड, सबके लिए है, ठीक है, कोई भी देख सकता है। Alright, let's see what else. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. So ये person definitely आपकी तरफ बहुत highly attracted होंगे and vice versa, क्योंकि ये person मुझे काफ़ी good looking होते हुए दिख रहा है। उनका जो personality होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, and हो सकता है कि आपको flowers दे के बहुत ज़्यादा pamper करे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो ऑब्वियसली सारे रिलेशनशिप में कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत टकरार या फिर फाइट्स वगैरह होते हैं, तो अगर वैसा हुआ तो ये पर्सन गिव अप नहीं करने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है बात करके इस रिलेशनशिप को एक चांस देंगे और इस पार्टनरशिप पे वर्क करेंगे, ठीक है। फॉर अ वेरी फ्यू ऑफ यू, अगर आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो दिस इज अ कंफर्मेशन कि उस इंसान से आपकी शादी होगी, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ऑरेकल एंड फाइनली वी विल सी मोनोलॉजी गाइडेंस एंड इनिशियल्स। सो एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है इस पर्सन के बारे में। आप लोगों की कपल जो है काफी गुड लुकिंग होगी। वाओ, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, सो यू गॉट द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यू हैव गॉट वुमन होल्डिंग अ कॉइन। सो डेफिनेटली गाइस, इनका जो मटीरियलिस्टिक पार्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। फाइनेंसेस इनके काफ़ी सॉर्टेड होंगे, ठीक है। 42 और 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन का इंट्यूशन बहुत ही अच्छा काम करेगा, और हो सकता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो तो ये पर्सन भी स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करेंगे, और आगे जाके आप लोग हो सकते हैं टुगेदर you guys can go to some ashram or some religious place and do some spiritual work, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है मेरे को। स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10। ओके, सो बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस पर्सन को आप एक्सपेक्ट जब नहीं करोगे, ठीक है, लीस्ट एक्सपेक्टेशन भी जब नहीं होगा, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे अचानक से। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि हो सकता है कि आप एक बहुत ही गंदे ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे या फिर उससे निकल रहे होंगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। वो भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। डिसीट, सो डेफिनेटली एज आई सेड गाइस कि हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में अभी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या फिर हो सकता है कि जब वो आएंगे तब शायद आप निकल रहे होंगे किसी टॉक्सिक मैरिज से या टॉक्सिक रिलेशनशिप से, एंड फाइनली दिस पर्सन विल कम टू यू एंड ऑफर यू द लव। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, वो मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का नज़र ऑलरेडी आप पे है, अगर आप जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, और अगर आप नहीं जानते हो तो डेफिनेटली ये आने वाले कुछ टाइम में आने वाला है। ड्यूरेशन जो मुझे दिख रहा है बहुत लोगों के लिए 9 to 10 वीक्स है, या फिर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये अक्टूबर के मंथ में हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री ले। ओके, नाउ न्यू मून इन पाइसीज है आज, सो लेट्स सी द मोनोलॉजी गाइडेंस फॉर यू एज वेल। उसके बाद हम इनिशियल्स देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो क्या गाइडेंस है हमारे ग्रुप 1 के लिए, लेट्स सी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रीसेंट मून। तो अगर आप लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स पे भरोसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके ड्रीम में जो बंदा या बंदी है जैसे आप चाहते हो वो इंसान आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको फेथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम अल्फाबेट्स एंड नंबर्स जो आपको थोड़ा और गाइडेंस दे सकता है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप। एक नीचे गिर गया है, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, सो नंबर्स में जो इंपॉर्टेंट आया है वो है 5, 4, 7। ये उनका फ़ोन नंबर हो सकता है, इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, और अल्फ़ाबेट्स में सजा रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
ओके, सो यहाँ पे नंबर्स में आए हैं 5, 4, 7, 22 और 4, और अल्फ़ाबेट्स आए हैं W और M, O, V, H, ठीक है। तो ये उनके नाम में प्रेजेंट हो सकता है, इनिशियल्स हो सकता है, देखिए कैसे रेजोनेट करता है, उनके प्लेस का भी नाम हो सकता है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर अच्छी लगी है मस्त वाला एक लाइक चिपका देना। पेड पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके कॉन्टैक्ट कीजिए और मुझसे आप पेड पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, न्यू मून के ऊपर रीडिंग मैं वहाँ पे डाल रही हूँ। साथ ही साथ अगर आपको कोई न्यू टॉपिक पे रीडिंग देखना है तो वो भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लो और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी न्यू मून, टेक केयर गाइस, बाय। हेलो ग्रुप 2। सो अगर आपका जो बर्थ डेट है वो 11 से 20 के बीच में आता है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। लेट्स सी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कौन होने वाला है। ध्यान में रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेजेस रेजोनेट करे लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज़ उसको जाने देना। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि पाइल 2 की शादी किससे होने वाली है। मेक श्योर आप पूरी रीडिंग देखो, क्योंकि हम लोग इनिशियल्स भी लास्ट में देखने वाले हैं और न्यू मून का गाइडेंस भी, ठीक है। सो लेट्स सी किससे होगी आपकी शादी। ओके, मैं उल्टा डेक ऑफ कोर्स पकड़ी हुई थी, सो आई विल नॉट टेक रिवर्सल्स। इंक्रीज, दैट्स अ वेरी गुड साइन। सो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ये जो पर्सन है, ठीक है, इनके आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लक जो है ना बदलने जैसा होगा। आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी, आपको अचानक से अच्छा जॉब मिलेगा, आपको अचानक से ब्यूटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल इस इंसान का आपके लाइफ में होना काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ऑलरेडी हो सकता है कि आप अपने पाथ पे चल रहे हो, बट इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद ना आपका पाथ आपको और क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये पर्सन बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ पर्पस का भी एक पाथ होने वाला है, ठीक है। और आप दोनों जो है एक साथ मटीरियलिस्टिकली बहुत कुछ बिल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे प्रेशियस जो ज्वेल्स है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस में भी हो, या फिर ये पहनते हो बहुत ज़्यादा, या आपको गिफ्ट करे, ठीक है। बट ओवरऑल आई कैन सी कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा आपके साथ मिल के बिजनेस कर सकता है, ठीक है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का आगे जाके, अगर अभी तक नहीं है तो शादी के कुछ साल बाद हो सकता है कि आप लोग कोई फार्म हाउस खरीदो, या फिर हो सकता है आप लोग कुछ ऑर्चर्ड्स खरीदो, कुछ लैंड खरीदो, ठीक है। ये भी एक चैनल मैसेज मिल रहा है। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी लैंड है तो मुझे लगता है उस लैंड को यूज़ करके आप लोग कुछ बड़ा जो है करने वाले हो, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप लोग एक साथ मिलके कुछ बड़ा करोगे, कुछ बहुत ही अबंडेंट बिजनेस करोगे, या फिर कुछ सोसाइटी के लिए एकदम सरप्राइजिंग कुछ करोगे, ठीक है, समथिंग बिग, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, नंबर 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट, आपका या उनका बर्थ डेट हो सकता है। लेट्स सी। वाओ, इवेंट्स, अ क्रिएटिव एंडेवर। ओ माय गॉड, आई कैन बिलीव दिस। मैं अभी आपको बोल रही थी कि इस पर्सन के साथ मिलके आप कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, और यहाँ पे आ भी गया एक क्रिएटिव एंडेवर, ठीक है। सो डेफिनेटली इनके साथ मिलके आप सिंगिंग, पेंटिंग, कोई किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप पैशनेट हो तो उस चीज़ को बहुत बूस्ट करेगा ये पर्सन, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ये इंस्पायर करेगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाओ। अगर आप ऑलरेडी अच्छा गाते हो तो ये आपको बताएगा कि आप एक सिंगिंग क्लास ज्वाइन करो, या फिर आप सिंगिंग सिखाओ, या फिर आप कॉन्सर्ट्स करो। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपकी क्रिएटिविटी को अच्छे से निखारने में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपकी कोई क्रिएटिव वेंचर है बट आपके पास फाइनेंसर नहीं है उनको स्पॉन्सर करने के लिए, तो ये पर्सन शायद पैसा लगाएगा आपके बिजनेस पे, ठीक है। साथ ही साथ आपको मदद भी करेगा। सो डेफिनेटली आई कैन सी बहुत लोग हो सकते हो शायद वर्क के थ्रू भी इस पर्सन से मिलो, या बिजनेस के थ्रू इस पर्सन से मिलो, या फिर किसी क्लास में मिलो, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ट्यूशन, पेंटिंग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप शायद ट्रैवलिंग के दौरान इस पर्सन से मिलेंगे। इनकी या आपकी वॉइस बहुत स्वीट होगी, ठीक है। और किसी एक को तो डेफिनेटली गाना सुनने का या गाने का बहुत शौक होने वाला है। ऑलराइट, व्हाट एल्स? करेज, वाओ। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा करेजियस होंगे और आपके लिए एक ढाल बन के रहेंगे, ठीक है। कोई भी मुसीबत आए तो वो सामने खड़े हो जाएंगे, पहले उनसे गुजरना पड़ेगा फिर आप तक आएगा। 381 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, तो आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, या इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है, जनवरी, मार्च, अगस्त,
ठीक है, इन महीनों में हो सकता है आप लोगों की शादी हो या आप इस पर्सन से मिलो। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मुझे करेजियस दिख रहा है, भले ही पूरे दुनिया एक साइड में हो, ये पर्सन अकेला ही लड़ेगा, ठीक है। इट्स लाइक अ वन मैन आर्मी, अ वन वुमन आर्मी। ऑफकोर्स ये जेंडरलेस रीडिंग है, तो जैसा रेजोनेट करे वैसा ले लेना। ओवरऑल आई सी कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे, अगर आप बहुत पुरानी चीज़ों में फंसे हुए थे, उस चीज़ से निकलने के लिए, ठीक है, उस दलदल से निकलने के लिए ये इंसान आपकी मदद करेंगे, ठीक है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है उनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, बट उनके पैर में चेन बंधे होते हैं, तो वो चाह के भी उड़ नहीं सकता। ये पर्सन आपको उड़ान भरने में मदद करेंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी टैरो से क्या आ रहा है आपके लिए। बहुत लोगों के लिए ये वाटर और एयर साइन मुझे अभी तक दिखा है। लेट्स सी और क्या साइंस आते हैं। सो यूनिवर्स बताए पाइल 2 की शादी किससे होगी। ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है तो सबके लिए सेम तो नहीं होगा, बट लेट्स चेक आउट। ओके, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट जैसा ही ये शादी होगा और ये बंदा या बंदी भी। जजमेंट नंबर 20 और 2, और ये दो जो कार्ड्स है ना वो काफी सिमिलर है। मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजअप में, वेट। 7 ऑफ सोर्ड्स, Aquarius, Libra, Gemini, the Fool, Aries, Aquarius, 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and at the bottom of the deck we have the 3 of Cups. Okay, बहुत लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी आपका फ्रेंड है, ठीक है, और फ्रेंडशिप से आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इस इंसान को आप बहुत टाइम से जानते हो, बट आपने कभी सोचा नहीं है कि इनसे शादी करोगे, बट एक्चुअल में इनसे शादी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते होंगे, एंड येस उनके जो इमोशंस है वो थोड़े बहुत छुपाते होंगे लोगों से, ठीक है। बहुत ही क्लियरली इमोशन बोलने वाला ये बंदा या बंदी नहीं है, बट यस इनको पाके आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है। आपका जो दिल की ख्वाहिश है, जैसे शादी चाहते थे, जैसे पर्सन चाहते थे, फाइनली आपको मिलेगा कि आपको ये लॉटरी आपकी लग गई है, एंड फाइनली यू आर वेरी वेरी हैप्पी। साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके कर्मों का फल होगा। आपने शायद बहुत अच्छा कर्मा किया है, बट आपके लाइफ में हमेशा आपको दुख मिले हैं, धोखे मिले हैं, चीटिंग मिला है, बट आपकी शादी जो है वो एक बेहतरीन इंसान से होने वाला है, ठीक है। भले ही वो आपका पर्सन सुधर के आ जाए या फिर कोई नया बंदा हो जिसके साथ आप शायद रिस्क लेके आगे बढ़ेंगे, बट इट विल टर्न आउट टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड फ्रूटफुल। ये पर्सन भी शायद एक रिस्क की तरह ही इस कनेक्शन को पहले ऑब्जर्व करेगा, बट धीरे धीरे ये देखेगा कि ये रिस्क जो है दैट इज वर्थ इट, ठीक है। इसमें जो है अगर स्टेप्स ले तो आगे जाके खुशियां ही खुशियां मिलने वाला है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये एक स्लो प्रोग्रेस वाला रिलेशनशिप होगा, जहाँ पे आप इस पर्सन से मिलेंगे, इनिशियली फ्रेंडशिप होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये पर्सन ओपन अप होगा। बिकॉज मुझे एक चीज़ लग रही है कि ये पर्सन हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, जिसके लिए वो इतना जल्दी अपना दिल का दरवाज़ा किसी के लिए नहीं खोलता। ओके, सो इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट इट विल बी वर्थ इट। ओके, नाउ लेट्स सी इनका रवैया आपके साथ कैसे रहने वाला है। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि इनका जो हाइट होगा वो एवरेज होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शॉर्ट भी हो सकता है। इनका जो स्किन कलर होगा वो डार्क हो सकता है। कुछ लोगों के लिए विटिश टू फेयर भी हो सकता है, अराउंड 40 to 50% के लिए। इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल इनके काफ़ी बड़े होंगे। कुछ चीज़ें होंगी जो शायद आपको विथ टाइम पता चलेगा, नथिंग हार्मफुल, बट ये बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे इनिशियली। कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट आया है, वो है 7, 9, 20, 2, 3, 7, ठीक है। सो हो सकता है कि आपको 7, 7 या 777 बहुत दिखे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हो। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि हाउ विल दिस पर्सन ट्रीट यू। 4 of Pentacles, 5 of Pentacles, 8 of Swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 of Cups। ओके, सो गाइस यहाँ पे 4 आए हैं, 2 4s आए हैं, तो डेफिनेटली 44 या 444 आपको दिख सकता है जब ये बंदा या बंदी आपके लाइफ में एंटर हो। मुझे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है गाइस कि ये पर्सन आपको लेके थोड़ा सा पॉजेसिव होने वाला है। अगर आप जो है थोड़ा ज़्यादा दूसरे सेक्स के लोगों को भाव दो, ठीक है, तो ये पर्सन थोड़ा सा अकेला फील कर सकता है, एंड मे बी दिस पर्सन विल बी अ बिट रिजर्व्ड। आपको कुछ बोलेंगे नहीं कि इनको जेलसी फील हो रही है या फिर
बुरा लग रहा है, बट डीप डाउन वो थोड़ा सा वो उनको लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप किसी और के हो जाए, और हो भी सकता है कि आपके लिए वो दूसरे के प्रपोजल्स को भी ठुकराते होंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओवरऑल ये पर्सन अगर आपसे दूर हुए, शायद काम के लिए या फिर किसी और सिलसिले में अगर कुछ टाइम तक दूर हुए, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करने लगेंगे, ठीक है। ये पर्सन मेडिटेट करते होंगे, एंड फॉर सम ऑफ यू आई रियली फील कि ये कोई स्पिरिचुअल इंसान है जो काफ़ी टाइम से जानता है कि आप ही इनके लाइफ में आने वाले हो, ठीक है। ऑफकोर्स आपका शक्ल सूरत ना पता होगा, बट उनको पता होगा कि मेरे लिए एक सोलमेट है या मेरे लिए एक ट्विन फ्लेम है जो इवेंचुअली मेरे लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत लोगों के लिए आई कैन सी कि ये पर्सन जो है आपको ये 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी से निकालेगा, ठीक है। आपको जो है मेंटल शांति मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा इस इंसान के साथ। पहले शायद आपको इस साइकिल में अपने आप को फंसा हुआ दिखता था, जहाँ पे आप बार बार नेगेटिव थॉट्स जो है सोचते रहते थे, बट ये इंसान विल मेक श्योर कि आपको जो है इस पर्सन को लेके इनसिक्योर फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगे आपके प्रति, किसी और की तरफ ये नहीं देखने वाले। आई नो बहुत सारे लोग अभी खुश हो जाएंगे ये सब सुन के। ऑलराइट, सो लेट्स सी फ्रॉम द रोमांस एंजल्स व्हाट एल्स इज कमिंग अप। Okay, so pile number 2 के person, let's see. Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. तो बहुत लोगों के लिए ये एक न्यू लव होगा, जो धीरे धीरे आप जो है एक दूसरे को समझेंगे, मिलेंगे, डेट करेंगे, उसके बाद जाके आपके इसके साथ शादी होगी, या फिर फ्रेंड्स रहेंगे काफ़ी साल, उसके बाद शायद हो सकता है शादी होगी, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, व्हाट डिड आई जस्ट से, कि ये पर्सन जो है इनको पहले से पता होगा कि इनके सोलमेट आप है, शक्ल सूरत नहीं पता होगा, बट डेफिनेटली इनको लगेगा कि उनके लिए सोलमेट एक ज़रूर बना है, और जब आपसे मिलेंगे तो उनके लगेगा कि यस, उन्होंने जो प्रेयर्स किया, अफर्मेशंस किया, विजुअलाइजेशंस किया, फाइनली आप दोनों को एक साथ लाए हैं। कंग्रेचुलेशंस पाइल 2, आप लोगों की शादी बहुत स्ट्रांगली आपके सोलमेट से होने वाली है। दिस सो ब्यूटिफुल। ऑलराइट, व्हाट एल्स यूनिवर्स, लेट्स सी। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो जैसे मैंने बोला कि इनका कुछ डीप रूटेड जो है चाइल्डहुड इश्यूज हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। सो इनके साथ मुझे लगता है मिलके आप लोग वो फैमिली इश्यूज जो है हील करेंगे। अगर आपके भी फैमिली में इश्यूज है वो भी ये पर्सन डेफिनेटली हील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी। बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं इनके फैमिली में शायद 3-4 मेंबर्स होंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इनके सिबलिंग्स होंगे, भाई या बहन या दोनों ही शायद होंगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ऑरेकल व्हाट्स कमिंग अप फॉर पाइल 2। एंग्जाइटी, डेफिनेटली आप लोगों का एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया, एंग्जाइटी भी आया, मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45 और 9 भी है। आपके रीडिंग में काफ़ी सारे रिपीटिंग नंबर्स आए हैं, अगर आपने नोटिस किया है तो ये जो स्पिरिचुअल नंबर्स है इन पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस होता है आपके लाइफ में। 7 चक्रा आर्क एंजल यूरियल, नंबर 41 और 5, एंड फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट स्ट्रैटेजी, नंबर 21 और 3, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि जैसे मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा शायद एंग्शियस रह सकता है कि पता नहीं मेरे लाइफ में मेरे टाइप का कोई बंदा या बंदी मिलेगा या नहीं, मेरी शादी होगी या नहीं। हो सकता है आप लोग की थोड़ी एज ज़्यादा हो गई तो आप लोग टेंशन करने लगे हो, बट आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस मैन और वुमन इज़ आउट देयर, ओके। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस पर्सन का जो फेशियल फीचर्स होगा वो बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है, ठीक है। काफ़ी चिजल्ड लुक होने वाला है, ठीक है। इनका जो जॉ लाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, इनके चीक्स और इनके जो शोल्डर्स है वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। बहुत लोगों के लिए होगा कि ये जिम जाते होंगे, अपने आप को फिट रखते होंगे, एंड ये काफ़ी पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। अगर ऐसे डिग्रीज भी ना हो फिर भी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ सीखे होंगे। इनको पता होगा कि लाइफ में स्ट्रैटेजी बना के कैसे अपना काम निकलवाना होता है, ठीक है, जो आजकल की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट नंबर्स। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए न्यू मून इन पाइसिस आज है तो मोनोलॉजी का क्या गाइडेंस है, साथ ही साथ हम उनके इसके बाद इनिशियल्स भी देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2।
एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में अभी कुछ भी नहीं हो रहा है और आप बोर हो गए हो, आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, देन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो डेफिनेटली दिस चेंज इज कमिंग फॉर यू, एंड न्यू मून है तो डेफिनेटली टॉक्स ऑफ अ न्यू साइकिल, न्यू बडिंग रिलेशनशिप, न्यू लव। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये एक न्यू लव होगा, जैसे मुझे एनर्जीज आए हुए हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक द इनिशियल, यहाँ पे नंबर्स और लेटर्स है। लेट्स सी कि क्या आ रहे हैं। पाइल 2 के लिए दिस विल हेल्प यू मोर इन डिटेल्स अबाउट दिस पर्सन। ओके, सो गाइज, जो ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, मस्त वाला एक लाइक चिपका दो और कमेंट में बताओ कैसी लग रही है आपको आज की रीडिंग। डेफिनेटली बताना शिवरात्रि कैसे किया, आज न्यू मून में क्या स्पेल कर रहे हो, क्या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं वो है 4, 30, 3, 1। अल्फाबेट्स जो है वो है KTSN, ये उनके मोबाइल नंबर हो सकता है, उनके नाम का इनिशियल, जहाँ पे रहते हैं, मंथ, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे रेजोनेट करे प्लीज़ वैसे ले लेना, और इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली फॉलो करना, क्योंकि न्यू मून का रीडिंग मैं वहाँ पे डालने वाली हूँ। ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय। हेलो ग्रुप 3। सो अगर आपका बर्थ डेट जो है वो 21 से 31 के बीच में आता है तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी कौन होगा आपका लाइफ पार्टनर। प्लीज़ ध्यान में रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेजेस रेजोनेट करे उसको लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज़ उसको जाने देना। सो लेट्स सी कौन होगा आपका लाइफ पार्टनर फ्रॉम द क्वांटम ऑरेकल। ठीक है, प्लीज़ पूरा रीडिंग देखना, क्योंकि हम इनिशियल्स भी देखने वाले हैं और ढेर सारे डिटेल्स भी देखेंगे। सो लेट्स सी, back and forth. Okay, this is in reverse, letting go. Intuition and manifestation. Okay. So important numbers जो यहाँ पे आए हैं वो है 3 and 5, काफ़ी strong है। मुझे यहाँ पे एक क्लियरली सेटअप दिख रहा है, जहाँ पे एक बंदा है या बंदी है, क्योंकि ये जेंडरलेस रीडिंग है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपका है, क्योंकि ये पाइल स्ट्रेट अवे उन लोगों के लिए है, मेजॉरिटी, क्योंकि जनरल रीडिंग सबके लिए नहीं होगा, बट मेजॉरिटी उनके लिए है जहाँ पे आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप इनको लेट गो नहीं कर रहे हो, बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रहा है, बैक एंड फोर्थ होता रहता है। ये बंदा आपके लाइफ में आता है, जाता है, या फिर आप करते हो, जो भी है, जैसा भी है, फिर भी आप जो है ठान चुके हो कि इसी पर्सन से मेरे को शादी करनी है। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट कट मैसेज। एक जो सेकंड मुझे यहाँ पे लाइनअप से लग रहा है, जहाँ पे आप जो है एक इंसान के लिए वेट करते करते थक चुके हो। ठीक है, आप चाह के भी उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बट स्पिरिट बोल रहा है कि आपके लिए कोई और है, आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों में से कौन से ग्रुप में आप हो, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से आइदर निकल रहे हो या नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो, बट यू वांट अ रिकंसिलिएशन। ठीक है, ऐसा सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हो। ये पर्सन काफ़ी फ्लेक्सिबल होंगे, एक्रोबैट्स या डांस शायद करते होंगे, अपने आप को ब्यूटीफुल या गुड लुकिंग जो है काफ़ी जताते होंगे, काफ़ी शो ऑफ करने का एक मेंटालिटी हो सकता है, अपने आप को बेस्ट ऐसा मानते होंगे। ठीक है, और बाकी सब थोड़ा पानी गम चाय टाइप का है। एंड आपसे कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड डिफर हो सकता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जहाँ पे आपसे मिलने के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी अ कार्मिक रिलेशनशिप एज वेल। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है कि एक कार्मिक रिलेशनशिप है जिसको आपको ज़रूरत है डिटैच करने की, लेट गो करने की, बट यू आर नॉट डूइंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिल बोलता है कि यही है आपका बंदा। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी साइकिक रीडिंग्स भी ले चुके हो कि आपका पर्सन यही है, यही आपके लाइफ में वापस आएंगे, इसीलिए आप जो है इनको लेट गो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। आपके एनर्जी स्पेस में हमेशा यही इंसान रहता है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स व्हाट्स कमिंग अप। बहुत स्ट्रांगली ये एयर एनर्जी हो सकता है या फिर फायर एनर्जी। लेट्स सी कार्ड्स क्या बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये ऑल ज़ोडिएक रीडिंग से, अगर आपका साइन नहीं आया उसका मतलब ये नहीं है कि आपका रीडिंग ये नहीं है। ठीक है, बिकॉज टैरो जो है वो एनर्जीज रीड करती है।
सो लेट्स सी, पहला कार्ड आ गया जैसे कि मैंने बोला था। अच्छा, 2 कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, दिस इज सो ऑब्वियस। ओके, सो दोनों ही एयर साइंस आए हैं, आप और आपके पर्सन दोनों भी हो सकते हैं कि एयर साइंस हो। नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एज आई सेड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत है, तो हो सकता है कि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड है, किसी रेगिस्तान में हो सकता है उनका घर है। द मून, यस, विद लेटिंग गो एंड द मून। थिंग्स आर हिडन, चीज़ें अनक्लियर है, पता नहीं है क्या होगा आगे जाके। द चैरियट, डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है या फिर नहीं। नंबर 7, 18, 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 2 बार ही आ चुका है, तो हो सकता है आपके या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो। एंड लास्ट में आया है बॉटम ऑफ द डेक, डेथ का कार्ड, ठीक है, नंबर 13 और 4, जो कि दिखाता है स्कॉर्पियो एनर्जी। ऑलराइट, सो एक चीज़ बहुत ही क्लियर है गाइस कि ये जो बंदा है या बंदी है, इनके लिए आपका फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रात को शायद आप नहीं सो पाते या ये बंदा या बंदी नहीं सो पाती। कहीं ना कहीं एक डेस्परेट सी विश है कि कांटेक्ट करे, एक साथ मिले, कहीं पे ट्रैवल करे, बहुत पैशनेट कनेक्शन ये हो सकता है। बट दूसरे ही पल में शायद आपको या आपके पर्सन को लगता है कि अरे नहीं, इसका कोई फ्यूचर नहीं बन सकता। एंड आप लोग हमेशा ही झूलते रहते हो दोनों ऑप्शंस के बीच, ठीक है। आई थिंक आप लोगों में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रांग है। लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, या फिर फैमिलीज बोलते होंगे अरे ये शादी नहीं टिकेगा आगे जाके, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है या सही नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये कोई चेजर रनर सिचुएशन भी हो सकता है, जहाँ पे एक बार आप चेज करने निकल पड़ते हो, एक बार वो चेज करता है, बट दोनों सेम पेज पे कभी भी नहीं हो पाते हो, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जीज भी मुझे मिली है। ओवरऑल ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है, अपने करियर को लेके बहुत पैशनेट है, ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद है। बट आपका जो ये कनेक्शन है, बहुत लोगों के लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई भी एक्स या करंट पार्टनर नहीं है जिसके साथ आप सेपरेशन में हो, तो आप खुद ब खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, जहाँ पे आप खुद एक न्यू वर्जन बन रहे हो। इस 9 ऑफ सोर्ड्स से चैरियट की एनर्जी में आ रहे हो, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द पर्सन हु इज मेंट फॉर यू, ठीक है। एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आप लोगों की गुजर रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है विद द मून कार्ड, आपको पता नहीं है कि आखिर आगे क्या होने वाला है, ठीक है, बिकॉज ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे भी वाइट ब्लैक है, यहाँ पे भी वाइट ब्लैक है, आपको एक करेक्ट डिसीजन लेना है। इनफैक्ट यहाँ पे भी वाइट एंड ब्लैक बर्ड्स है। सो आपको जो है, आइदर फॉर सम ऑफ यू आई गॉट दिस मैसेज एज वेल, शायद आपको 2 इंसान में चूज करना है। इसको लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, ठीक है, कि आप आखिर किसको चुनेंगे, नाइट ऑफ सोर्ड्स और दिस किंग ऑफ वंस। जो इंसान ऑलरेडी आपको पैशनेटली चाहते हैं और आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, या फिर वो इंसान जिसको आप चाहते हो बट वो आपसे भाग रहे हैं इस मोमेंट में, ठीक है। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग टाइम एज वेल फॉर सम ऑफ यू। ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि आप और किसी और में वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, कि आपको आखिर उनको किसको चूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस होने के चांसेस बहुत ही स्ट्रांगली आए हैं, आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं रोमांस। इसके पहले टैरो से देखेंगे कि इनका जो बिहेवियर है आपके साथ कैसे रहने वाला है। ये पर्सन मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए डस्की होगा इनका स्किन कलर। हेयर जो है वो थोड़ा छोटा हो सकता है, शॉर्ट हेयर हो सकता है, लड़का या लड़की जो भी है, बट थोड़ा एथलेटिक बॉडी होगा। हो सकता है ये स्पोर्ट्स वगैरह करते हो या फिर बाइकिंग या एडवेंचर स्पोर्ट्स का काफ़ी शौकीन हो, ठीक है। नाइट पर्सन होंगे, ज़्यादातर रात में काम करते होंगे, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग या फिर IT स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, ट्रैवल रिलेटेड कोई काम कर सकता है। For some of them they can be a businessman as well or businesswoman as well. Okay, so let's see. 6 of Cups, 10 of Cups, this is beautiful. Queen of Pentacles, lovely. And the bottom of the deck we have got the Princess of Pentacles. So guys, शादी के बाद तो आपकी नसीब भाई चमकने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत लोगों के लिए आपका सोलमेट हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है पाइल 2 के तरफ भी अट्रैक्टेड हुए हो, तो वो भी देख लेना, वहाँ पे भी शायद आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। सो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है।
6 और 10 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून अक्टूबर जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए, या फिर नवंबर स्कॉर्पियो एनर्जी के साथ। पाइसीज एनर्जी भी है, चैरियट भी है जो कि कैंसर है, जून की भी बात करते हैं, जुलाई की भी बात करती है। सो जस्ट टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स, ओके। शादी के बाद ये पर्सन आपको बहुत खुश रखेगा, चाहे वो मटीरियलिस्टिकली हो, इमोशनली हो, ये पर्सन आपको सारी खुशियां देंगे, ठीक है। एक हैप्पी फुलफिलिंग फैमिली जो होता है, 10 ऑफ कप्स, शादी की रीडिंग में 10 ऑफ कप्स एक बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है, ठीक है। विद द 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली ये रिकन्सिलिएशन की बात करें, जो मैं बता रही थी कि बहुत लोग हैं जो रिकन्सिलिएशन की वेट कर रहे हैं। सो येस, आपकी रिकन्सिलिएशन होगी और शादी होने के बाद आप लोग बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक अर्ली प्रेगनेंसी भी मुझे दिख रही है, एंड यू माइट हैव अ बेबी गर्ल। सो अगर आप नहीं चाहते देन यू नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज आप जो है काफ़ी फर्टाइल मुझे दिख रहे हो, और आप लोगों की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी होंगी, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप काफ़ी इमोशनली फुलफिल्ड फील करेंगे, मटीरियलिस्टिकली ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करेंगे इस इंसान के साथ, और आप लोग काफ़ी ग्रो करेंगे शादी के बाद, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिख रही है। Alright, now let's see from the romance angels what else is coming for pile number 3. True love, wow, this is the romance of a lifetime. So अगर आपको लगता है कि आपका true love ये person है तो definitely go for it, क्योंकि इनके साथ romance आपका बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। Getting to know each other. So हो सकता है कि ये पर्सन चेंज होके आए और दोबारा से फ्रेश से आप दोनों का कनेक्शन शुरू हो, ठीक है। ये भी हो सकता है यहाँ पे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब को लेके स्ट्रेस में नहीं जाना है, ठीक है। जस्ट बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल वर्क आउट इन योर फेवर। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ऑरेकल, और उसके बाद हम आज न्यू मून है पाइसीज में, तो जो है मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे और आपके पर्सन के इनिशियल्स भी देखने वाले हैं, ठीक है, सो दैट आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ओके, सो लेट्स सी वॉकिंग अवे नंबर 27 और 9, जर्नी, वाओ, नंबर 2, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50 और 5, and bottom of the deck we have got door to personal healing and happiness number 34 और 7. ओके, सो यहाँ पे मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं गाइज, ठीक है। अगर आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो किसी इंसान के साथ, सो देयर इज अ सेपरेशन गोइंग ऑन, या फिर आगे जाके सेपरेशन होगा जस्ट टू ब्रिंग यू गाइज बैक टुगेदर, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस जर्नी में कुछ टाइम तक अकेला ही चलना पड़ेगा, सो दैट आप में ये स्ट्रेंथ बने रहे, ठीक है। आप जो है न्यू करेज अपने लाइफ में जुगाड़ कर पाओ, और आप खुद के जो भी प्रॉब्लम्स है उससे हील कर पाओ और खुद में खुशियाँ ढूंढ पाओ, ठीक है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन है जो आपको सिखाया जाएगा, आपके पर्सन को भी सिखाया जाएगा इंडिविजुअली, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू जिसके साथ आपको लगता है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, फाइनली आप उनको गुड बाय बोल के जो इंसान आपके लिए बेहतरीन है, जो आपको खुश रखता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके साथ एक साथ हाथ पकड़ के लाइफ के जर्नी में चलना चाहेंगे, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम है। सो बेसिकली गाइज, विच एवर डिसीजन यू टेक, चाहे वो रिकन्सिलिएशन का हो विथ योर ट्रू लव, या फिर न्यू पर्सन के साथ हो जो न्यू लव होके आएगा बट एक्चुअल में वो आपका ट्रू लव होगा, दोनों ही केसेस में आपकी शादी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। बट यू नीड टू मेक अ डिसीजन, ये चीज़ तय है पाइल नंबर 3 के लिए, ठीक है, कि आपको डिसीजन लेने की तो ज़रूरत है क्योंकि आपको चॉइस दिया जाएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि मोनोलॉजी का क्या गाइडेंस है आपके लिए न्यू मून इन पाइसिस में। आई होप आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और न्यू मून की रीडिंग मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो कि न्यू मून में क्या आ रहा है आपके लिए। ऑलराइट, सो द गाइडेंस विल बी अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं वर्गो है या वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको जो है दूसरे को नहीं खुद को गिव करना है, क्या, सेल्फ लव, ठीक है। आपको दूसरे से प्यार लेके अपने आप को नहीं देना है, आपको खुद को ही प्यार देना है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू विल अट्रैक्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ, चाहे वो रिकन्सिलिएशन हो या फिर न्यू लव हो। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी योर इनिशियल्स, व्हाट्स कमिंग अप, फाइल नंबर 3। थोड़ा और भी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी फिर आपके पर्सन के बारे में। इसमें नंबर्स होंगे और अल्फाबेट्स भी होंगे। ओके,
मैं इसको अरेंज करती हूँ। तब तक गाइज जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, मस्त वाला एक लाइक चिपका दो और कमेंट में बताओ कि कैसी लग रही है आपको आज की रीडिंग। डेफिनेटली कमेंट में बताना अगर किसी न्यू टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो फिर नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लो यार और पर्सनलाइज बेल बटन प्रेस कर लो ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स आए हैं वो है JUVF, हो सकता है उनके नाम में कोई अल्फ़ाबेट रिपीटिंग हो या फिर उनके जगह जो है इनसे शुरू हो, और नाम के बीच में भी हो सकता है, आपके नाम के बीच में भी हो सकता है। और जो नंबर्स है वो है 378, मोबाइल नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, कोई इंपॉर्टेंट डेट, शादी का डेट, शादी का मंथ, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आई है तो मस्त वाला लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय।